भावना ही की। आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भावना की। श्री नारायण मुख की वाणी, श्री नारायण मुख की वाणी। और पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्मानी, पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी। और शंकर पार्वती सुखमानी, शंकर पार्वती सुखमानी। कृष्ण कथा से को नाम हरि। हे आरती श्री भागवत जी की। सनकादिक शेष बखानी, सनकादिक सो शेष बखानी। नारद मुनि परम सुख मानी, नारद मुनि परम सुख मानी। ओ व्यास सुनी सर ओ पर जानी, व्यास सुनी सर वो पर जानी। लिखी पुराण तिलक के टीकी। हे आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भावना की। श्री सुखदेव व्यास से सुन के, श्री सुखदेव व्यास से सुन के। कही परीक्षित नृप से गुण के, कही परीक्षित नृप से गुण के। और गंगा तट संतन को चुन के, ओ गंगा तट संतन को चुन के। ज्ञान वैराग तप ज्योति की। आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भावना की। तथा भागवत जो नित गावे, कथा भागवत जो नित गावे। आप सुने औरों को सुनावे। आप सुने औरन को सुनावे। निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे, निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे। प्रेम से रस बिंदु अमी की। आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भावना ही की। आरती 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 श्री भागवत जी की। ओम शांति सो शांतिरभवतु। आइए कथा सुनने से पहले सभी लोग हृदय में भाव जगाते हुए भगवत चरणों में प्रणाम करेंगे। यजमान परिवार पुष्प लेकर के और पुष्पांजलि करें। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाभ्यां नमत्कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय
जन्माद्यशतो न भयादितर चारथे सुविज्ञानपरा तेने ब्रह्म हृदया दुख भये मह्यंत यत तेजो वार मृदाम यथा विनमयो यत्र सर्वो मृषा भावना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमत बिराजिए कथा करहूं मति अनुसार गादी धर्या सन धरूं मेरे पधारिय पवन कुमार गादी धरासन धरूं मेरे पधारिए श्री पवन कुमार। सब द्वारन को छोड़ कर हम आए तेरे द्वार श्री वृषभान की लाडली नगमोरी वृषभान की लाडली निक हमरी और निहार। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। संत समाज जय हो। जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज भगवान की कृपा से चतुर्थ दिवसीय सत्र और मध्याह्नकालीन वेला है। परम पावन कुलीन भगवान का अद्भुत ये दिव्य सुंदर पावन स्थल मेरे राधा माधव की बड़ी कृपा है। आइए बड़े भाव से बड़े प्रेम के साथ नाम संकीर्तन का आनंद लेंगे।
मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी बनवारी श्याम गिरधारी ओ बनवारी श्याम गिरधारी बनवारी श्याम गिरधारी बनवारी श्याम मेरो राधा गिरधारी श्याम मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी श्यामा ये मंजुल कुंज निकुंजन की रस पुंज विचित्र समाज की जय यमुना तट की बंसी बट की गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय ब्रज गोपिन को कुमारन की विपिनेश्वर के सुख साज की जय ब्रज के सब संत और भगतन की ब्रज मंडल की ब्रज राज की जय ब्रज मंडल की ब्रज राज की जय मेरो राधा जय हो। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मन में बसी बस चाहू यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं पिठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहन रूप निहारा करूं भर के द्रग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करूं बनु प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नित आरती भक्ति उतारा करूं नित आरती भक्ति उतारा करूं राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा
बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा बलि के यहाँ से भगवान को मुक्त किया है। और राजा बलि नित्य प्रति अपने दरवाजे पर भगवान के दर्शन पाते हैं। बोलिए बामन भगवान की, बलि महाराज की जय है। राजा सत्यव्रत की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान मत्स्य का रूप धारण करते हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान के सभी जो अवतार हैं वो प्रत्यक्ष दर्श किए हैं, लेकिन उनमें जो पूर्ण अवतार हैं एते कलाचार से और मानव चरित्र से जुड़े हुए जो अवतार हैं वो दो ही अवतार बताए हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं में उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विसे, उनकी चपल विसे। मेरे रघुवर के नेत्रों में चंचलता है, श्री कृष्ण के नेत्रों में चंचलता है और राघवेंद्र के नेत्रों में गंभीरता है। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। तो राघवर ने श्री राम ने जो किया वो हमें करना है। राम के किए हुए को अगर मानव करता है तो निश्चित जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुजी आप मुझे अपने श्री मुख से श्री राम कथा सुनाइए। अब देखिए राजा ने राम कथा कई बार सुनी, कितनों लोगों से सुनी, कहा आपके मुख कमल से सुनना चाहता हूं राम। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन आपने संत मनीषियों से बड़ी राम कथा को श्रवण किया है और बड़ा विस्तार से सुना है, लेकिन अगर आपका विशेष आग्रह है तो मैं जरूर राम कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। तो भागवत में संक्षिप्त राम कथा का वर्णन किया है, जिसे हम सुख रामायण कहते हैं। अब देखिए रामायण भी कई प्रकार से है। सर्वप्रथम तो तुलसीकृत रामायण जो सर्वप्रथम लिखी गई, उसके बाद में अनेकों रामायणों का वर्णन किया गया और लोकाचार प्रचलित जो भाषा में रामायण है वो बाबा तुलसी ने अनुवाद किया, क्योंकि बहुत ज्यादा चिंता का विषय था। तुलसीदास बाबा को जब ये ज्ञात हुआ कि अब आने वाला जो समय होगा वो संस्कृत के बारे में जिज्ञासु और जानकार कम होते जाएंगे और धर्म के प्रचार में कमी आएगी। रामायण जब पढ़ते हैं तो श्रीमद् भागवत के श्लोकों का मानो अनुवाद किया हिंदी रूपांतरण और उसको इतना सरलीकरण और इतना सहज कर दिया है कि सामान्य सा व्यक्ति भी उसको समझने लगता है। तो बाबा का विशेष यही भाव था।
और यहाँ आचार्य सुखदेव स्वामी ने भी अपना भाव प्रकट किया। तो श्री सुखदेव स्वामी ने संक्षिप्त सुख रामायण को अद्भुत भाव से सुनाया। वैसे राम कथा तो नवपारायण होती है, नवदिवसीय होती है, और बड़े सुंदर भावांजलि से उसे गाया भी जाता है। जय हो। कहा राजन, मेरे प्रभु ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उसे हम लोग सूर्य वंश कहते हैं। सूर्य वंश के अनेकों प्रतापी राजा हुए। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के ही पुत्र श्री सूर्य हैं, और सूर्य का ही एक नाम वैवस्ववान है। और वैवस्ववान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे वैवस्वत मनु कहा है। और वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र प्रद्युम्न हुए, जो शिव जी के आश्रम में गलती से चले गए और भगवान शिव के कोप से उन्हें स्त्री बनना पड़ा। अंत में राजा को देह त्याग करना पड़ा है। और वैवस्वत मनु महाराज के मन में बड़ी भारी चिंता हुई। उनके जो पुत्र हैं उनका नाम सरियाती है। 10 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम सरियाती, और सरियाती नाम के जो पुत्र हैं उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या सुकन्या के रूप में जन्म लेते हैं। महाराज एक बार बड़ी भारी सेना लेकर के जा रहे थे। च्यवन ऋषि के आश्रम के समीप सेना को ठहराया है, और महात्मा च्यवन बड़े भाव से श्रद्धा से समाधिस्थ बैठे हैं, समाधि में लीन बैठे हैं। और इतना भजन किया महात्मा च्यवन ने, ऋषि च्यवन बहुत ही वैज्ञानिक आचार्य संत थे। च्यवन दिव्य दृष्टि के संतों में उनका नाम आया है च्यवन ऋषि। और इतनी घोर तपश्चर्या में लीन थे कि उनके संपूर्ण शरीर पर दीमक चढ़ गई, पूरे शरीर पर दीमक चढ़ गई। केवल आंखों का छिद्र और नासिका और कान आदि के जो छिद्र हैं वो थोड़ा सा कुछ दिखते हैं। सुकन्या कौतूहलवश बालक थी, एक तिनखा लिया है और तिनखा लेकर के आंखों वाले जो निशान थे उनमें ऐसे चुभो दिया है कौतूहलवश। महात्मा की दोनों आंखें रोशनी से विहीन हो जाती हैं, महात्मा अंधे हो जाते हैं। च्यवन ऋषि एकदम से क्रोधित हो गए, एकदम से क्रोधित हुए हैं। महाराज को जैसे मालूम हुआ सारी सेना घबराने लगी। महाराज क्षमा याचना करते हैं और न चाहते हुए सुकन्या का पारिग्रहण संस्कार अंधे च्यवन ऋषि से किया जाता है। लेकिन सुकन्या ने ऐसी आत्मबल से और अश्विनी कुमारों का पूजन किया है, और देव अश्विनी कुमारों के पूजन के माध्यम से उनको पुनः आंखें प्रदान कर दी हैं। और ऋषि को प्रणाम थे। सुकन्या ने अपने पति की पूर्ण सेवा की है, उन्हें रोशनी प्रदान की है। सूर्यवंश के एक और प्रतापी राजा हुए, राजा नभग और नाभग के नाभाग हुए हैं, और इन्हीं की यहाँ से अम्बरीश भी हुए हैं। बड़े प्रतापी राजा हैं। वर्ष भर की जो 24 एकादशियां हैं उन्हें निर्जला करते हैं। वैसे एकादशी का व्रत स्वास्थ्य के आधार से बहुत उत्तम बताया है, और समस्त व्रतों में बड़ा पूर्ण व्रत बताया है एकादशी। हर व्यक्ति को ये व्रत करना चाहिए। इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट श्री अम्बरीशी निर्जला एकादशी करते हैं। देखिए व्रत का मतलब क्या है। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। व्रत करने से प्रतिज्ञावान होता है व्यक्ति, स्थिरता आती है जीवन में। संकल्पित होकर के मुझे आज ये नहीं खाना, मैंने आज मुझे अन्न ग्रहण नहीं करना। मन को एकाग्र करने का एक ये भी तरीका है उपवास व्रत। उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए।
मेडिकल साइंस के आधार पर भी 15 दिन में एक बार ब्रेक होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। जय श्री कृष्ण। क्योंकि लगातार जब खाते रहते हैं तो ये जो सिस्टम है, मशीनरी है, ये भी गड़बड़ हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है। लेकिन लोग ही मानते ही नहीं, चक्कर पकड़ सब चलता रहता है, खाते रहते हैं। हाँ? किसी को कहें कि थोड़ा सा 15 दिन में एक बार ब्रेक कर लिया करो, 15 दिन कैसे करें महाराज, भूख इतनी लगती है, तड़पड़ा जाते हैं। हाँ, और बात भी कहती वो खाने के लिए जी ले। हमारे गुरुजी कहते थे कि व्रत तो करना चाहिए। इस प्रकार से फैक्ट्रियों में ब्रेक किया जाता है हफ्ते में, इसलिए मशीनरी को सर्विसिंग करने के लिए ब्रेक किया जाता है। उन्हें पुनः चलने की क्षमता मिलती है, एक ताजगी मिलती है। ऐसे ही मानव संरचना ये शरीर है, ये मशीनरी है। लेकिन लोग मानते नहीं, खाते पीते हैं। उस दिन कोई दुबला पतला व्यक्ति हो, उसको कहा जाए कि आप व्रत कर लो, मतलब वैसे हम तो दुबले पतले हैं, कैसे व्रत करेंगे। और वैसे भी जो है खाने पीने का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। एक बात जरूर है, जो लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं, समृद्धि निश्चित उनके पास होती है। स्वास्थ्य के साथ हमारी समृद्धि जुड़ी हुई है, ये ध्यान रखना है। स्वस्थ तन में स्वस्थ मस्तिष्क होगा, और मस्तिष्क अगर तन अगर स्वस्थ है तो मस्तिष्क अच्छा होगा, और मस्तिष्क जब अच्छा होगा तो विचार अच्छे होंगे, और विचार जब अच्छा होगा तो कर्म अच्छा होगा, और कर्म जब अच्छा होगा तो परिणाम अच्छा होगा। ये जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते, खान पान के बारे में बिल्कुल जानते नहीं है। बोले महाराज खाने पीने में ही तो आनंद है, खूब चकाचक लो, खूब खाओ। एक ब्रज के संत कहते थे, कहा महाराज मंदिर का गेट बड़ा, मंदिर का गेट बड़ा अच्छा लगता है, और पंडित का तो ये विचार। लेकिन महाराज अम्बरीश व्रत करते हैं और नियम संयम का पालन करते हैं। अम्बरीशो महाभागा, आज अम्बरीश ने व्रत किया है। और कभी कभी द्वादशी में त्रयोदशी का आगमन हो जाता है। द्वादशी तिथि में त्रयोदशी तिथि का आगमन हुआ है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जैसे ही भोर में महाराज आ रहे थे राजसभा की ओर, और उन्हें श्री दुर्वासा ऋषि के ही दर्शन हो जाते हैं, और भोर में श्री दुर्वासा जी महाराज आ गए। और दुर्वासा जी महाराज जैसे आए हैं, एकदम से प्रणाम किया, महाराज आज आपके अद्भुत दर्शन हुए हैं, और आज आप हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। ठीक है महात्मा। राजा को कहा कि आप मैं भी संध्यावंदन करके आता हूं, और शीघ्रता से लौटूंगा, और उसके बाद में आप जो है भोजन करेंगे। महाराज को संध्यावंदन में थोड़ा देर हो जाती है। उधर राजा अम्बरीश जो है अंजलि से जल ले रहे हैं कि अगर समय निकल गया तो कहीं गड़बड़ न हो, समय नहीं। जैसे अंजलि से जल ले रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ है। क्रोधित हो गए। कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी बौद्धिक क्षमता का सदुपयोग नहीं कर पाता। किस लिए? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसा।
काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। आज दुर्वासा जी महाराज आए हैं और जैसे दुर्वासा जी ने देखा है क्रोधित हो गए हैं और राजा को न जाने क्या कर रहा। आप मूढ़ हो, आप संतों का अपराध करते हो, विप्रजनों का अपराध करते हो, अपराधी हो। कृत्या को उत्पन्न किया, जटा उखाड़ी है और कृत्या को भेज दिया है और कृत्या महाराज को मारने आई है। लेकिन भक्त का रखवाला तो भगवान होता है, स्वयं साक्षात भगवान श्री चतुर्भुज नारायण चक्र सुदर्शनधारी भगवान प्रकट भये और कृत्या को जलाकर के भस्म किया है। उधर जो है अम्बरीश को मारने के लिए चक्र श्री दुर्वासा को मारने के लिए सुदर्शन जो है उनके पीछे पड़ गए हैं। अब तो दुर्वासा जी लोगों में घूम रहे हैं, कहीं किसी ने कोई सहयोग नहीं किया है। और जैसे ही दुर्वासा जी गए हैं भगवान स्वयं श्री नारायण की शरण में, नारायण ने भी जाकर के मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं भी तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं दुर्वासा जी, भक्त की जो उपमा है, भक्त की जो महिमा है वो भगवान से बढ़कर के बताइए कि हम भक्त पराधीन स्वतंत्र इव दुजो शादुर्भिरगः सहृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मैं स्वयं भक्तों के अधीन हूँ। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास। हरे मुकु भजे भजू में वाकू दासन को दास। मुकु भजे भजू में वाकू दासन को दास। सेवा करे करूँ मैं सेवा, सेवा करे करूँ मैं सेवा। हो सच्चा विश्वास यही तो मेरे मन में जनी। मैं तो मेरे मुकुट मणि। मैं तो भगतन को दास। झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जात को ध्यान। झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जात को ध्यान। आचार विचार कछु ना जानो, आचार विचार कछु ना जानो। देखूं प्रेम समान शरण ही नारी बनी। मैं तो भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो भगतन को दास। भक्त भगवान की जय हो। दो और सेज बिछाऊं नहीं तन करूं हजार। पग दो और सेज बिछाऊं नहीं
नैकन करूं भया, हाँ कुबेर बनूं गढ़वाला, हाँ कुबेर बनूं गढ़वाला, बिन तन खारतवान अलग की लखता बनी। भगत मेरे मुकुट गढ़े तो अपना परन विसार भगत का पूर्ण परन निभाओ, अपना परन विसार भगत का पूर्ण परन निभाओ। साधु याचक बनूं कहे तो देखे तो बिक जाऊं, और कहा कहूँ मैं घड़ी मैं तो हूँ भगत मेरे मुकुट घड़ी, मैं तो हूँ भगत को दास। भगत मेरे मुकुट घड़ी, मैं तो हूँ भगत को दास। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साधुर्भिर्गः सहृदयो भक्तिर्भक्त भक्त जन प्रिय। इसलिए महात्मा मैं भी तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकता हूँ। देखिए यहाँ भक्त की उपमा सुनने को मिल रही है, भगवान ने भी मना कर दिया। दुर्वासा जी को आज मालूम हुआ है, कहा कि जिनका तुमने अपराध किया है ना उन्हीं की शरण में जाओ। दुर्वासा जी लोग परलोक घूमे हैं, 1 वर्ष व्यतीत हो गया और राजा अम्बरीश की प्रकाश था, एक पैर पर खड़े हैं। ब्राह्मण को जब तक भोजन नहीं कराऊंगा मैं भोजन नहीं करूंगा। 1 वर्ष तक एक पैर पर खड़े थे। दुर्वासा जी आए, कहा राजन मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचाओ। और दुर्वासा जी जैसे ही राजा की शरणागति चाहे हैं उसी समय राजा ने अंक में भर लिया है। कहा महाराज इस दास की तरफ से कोई त्रुटि नहीं हुई है। दुर्वासा जी कहते हैं राजन भगवान के भक्तों की महिमा को मैंने आज जाना और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे हैं। उसी समय राजा ने एकदम से निवेदन किया है, आप हमारे पूज्यवर हैं, ये कार्य तो मेरा है। दुर्वासा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। अहो अनंत दासानां महतं दृष्ट पद्य में कृताघसो अपि यदा जन मंगलानि समीहते। आज अनंत भगवान के प्रेमियों के महत्व को मैंने जाना है। धन्य है ये सूर्यवंश और धन्य है सूर्यवंश के राजा। राजा ने यज्ञ किया है और यज्ञ के माध्यम से संतान उत्पन्न हुई है। 2 वंश हैं, एक सूर्यवंश एक चंद्रवंश, और दोनों की विशेषता है। सूर्यवंश में बगैर बगैर कामिष्ठ यज्ञ के किसी को बालक नहीं होता है। देखिए पूजा पाठ यज्ञ की उपमा। सूर्यवंश में बगैर पूजा पाठ के किसी को पुत्र नहीं होता है। जब तक यज्ञ नहीं करोगे संतान नहीं होगी। पहले यज्ञ करो तब संतान होगा।
यज्ञ करते संतान हो जाती। तो दोनों वंशों की एक विशेषता रही कि सूर्य वंश में बगैर पुत्र कामेष्टि के किसी को पुत्र नहीं हुआ, और चंद्र वंश में बगैर लड़ाई झगड़े के किसी का विवाह नहीं हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ, चंद्रवंश में क्या होता था, पहले लड़ाई होती थी, लाठियां चलती थी और तीर तलवार सब चलते थे, और फिर सब शांत होकर के बोले अब ठीक है, अब सब हो गया, अब आराम से शादी। कितना भी प्रयास करें लड़ाई होनी होनी शादी में घमासान होता पहले। तो चंद्रवंश की जो परंपरा है, उनके विवाह में लड़ाई होना, झगड़ा होना, उसके बाद में शादी होना, और सूर्यवंश में बगैर यज्ञ के पुत्र नहीं होना। तो दोनों की विशेषता है। श्री सूर्य जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं। आगे इसी वंश में महाराज युवनाश्व हुए, और युवनाश्व महाराज ने यज्ञ पूर्ण किया है। और रात्रि में क्या हुआ, और यज्ञ के माध्यम से जो चरु प्रसाद दिया है, वो चरु प्रसाद दे दिया है, और जल दे दिया है कि रानी को ये जल पिला देना और आपको संतान हो जाएगा। अब होता क्या है, एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की, जय राम जी की जय, जय जय राम जी की, जय राम जी की। राम कथा चल रही है ना। हाँ हाँ, तो राजा ने जल को प्राप्त किया है, और जल जो प्राप्त किया राजा ने, बताते हैं कि रात्रि में राजा को प्यास लगी, और राजा ने गलती से उस जल को पी लिया जो रानी को पीना था। हाँ हाँ, राजा गलती से उस जल को पी गए, और जैसे ही वो जल पिया, भोर में वशिष्ठ मुनि को बुलाया गया। महाराज गड़बड़ी हो गई। बोले क्या? बोले कल जो आपने मुझे प्रसाद में जल दिया था ना, और रानी की बजाय मैंने पी लिया। पीना तो रानी को था और राजा पी गए। अब वशिष्ठ मुनि ने गड़गड़ गड़गड़ पता नहीं क्या करना थी, और ऐसे देखा, ओ ये तो गड़बड़ हो गया, क्या हो गया? ऐसे ऐसे करके इशारा किया, दिखाइए पेट, दिखाइए पेट, दिखाइए, और राजा ने ऐसे पेट किया, गड़बड़ हो गया। क्या? बोले अब तो संतान आप ही को होगी। हाँ हाँ, जी विदेश, अब तो संतान आप ही को होगी। राजा तो घबरा गए, महाराज ऐसे कैसे? हाँ? बोले आप ही को होगी। समय पूर्ण हुआ, राजा ने निवेदन किया, और वशिष्ठ मुनि ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, और शल्य चिकित्सकों को बुलाया गया। उन्हीं मनुष्यों में कुछ शल्य चिकित्सक हुआ करते थे जो शल्य क्रिया को जानते हैं। राजा के पेट का ऑपरेशन किया है शल्य चिकित्सा से, और चीर करके बालक को बाहर निकाला, पेट उधर चीर कर। हाँ, अब तो जो है चिंता हुई कि ये दुग्ध किसका पान करेंगे। इंद्र देवता की उंगली में दूध निकलता। देवराज इंद्र आए, बोलिए हमारा दूध पिएंगे। तर्जनी उंगली को उनके मुख में दिया, और राजा ने दुग्ध पान किया है, और बालक का नाम हो गया मानधाता। ये मानधाता महाराज जो हुए हैं, इन्हीं के मुचकुंद हुए हैं, और मुचकुंद जो हैं बड़े तपस्वी हैं, जिनको भगवान कृष्ण ने बाद में मुक्ति दिलाई। मानधाता महाराज के वंश में आगे भगवान त्रिबंधन हुए, त्रिवर्धन में त्रिशंकु हुए, और त्रिशंकु महाराज के यहाँ कौन नहीं जानता त्रिशंकु महाराज का नाम, उन्हीं के यहाँ श्री हरिश्चंद्र हुए। ऐसे महान राजा, ऐसे प्रतापी राजा, जिन्होंने सत्य के लिए संपूर्ण जीवन को बलिदान कर दिया। चंद टरे सूर्य टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदृढ़ राजा हरिश्चंद्र का, टरे न सत्य विचार। पैदृढ़ राजा चंद्र को टरे न सत्य विचार।
ऐसे महाराज हरिश्चंद्र हुए हैं, जिन्होंने संपूर्ण जीवन को सत्य को लेकर के बलिदान कर दिया, डॉन के हाथों लेके अपना सर्वस्व दे दिया, राज राज दे दिया, सब दे दिया। ऐसे महान हरिश्चंद्र इस वंश में हुए हैं, सत्य पालन के लिए सब बलिदान कर दिया है। इसी वंश में आगे चल करके राजा विचित्र, राजा बाहुक हुए, और राजा बाहुक ने यज्ञ किया और यज्ञ में चरु प्रसाद दिया गया, तो बड़ी रानी को चरु प्रसाद दे दिया गया है। कई रानियां थी, तो होता क्या है, रानी गर्भवती हो गई। अब तो जो अन्य रानियां थी ना, उनको ईर्ष्या हो गई। माताओं की बड़ी विचित्र बात होती है, कोई पड़ोसन बढ़िया साड़ी पहने आवे तो ईर्ष्या है जाए, पड़ोसन बढ़िया पहने आवे तो फिर दूसरे दिन ना सुरसंड की मारपीट करने जाना है, खरीदना। जब ये पहन के आई तो भी पहन। होता क्या है, उनको ईर्ष्या हो गई, अरे ये तो गर्भवती हो गई, हमको गर्व नहीं है, अब इसका तो मान सम्मान, इसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। अन्य रानियों ने ईर्ष्या बस क्या किया, और रानी को विष दे दिया है, रानी को भोजन में विष दे दिया है। आचार्य सुखदेव कहते हैं अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया, बालक के सिर पर विष रखा है। वशिष्ठ मुनि ने महामृत्युंजय आदि का अनुष्ठान कर बालक की सुरक्षा की, गर्भस्थ शिशु की रक्षा की, लेकिन बालक के सिर पर विष रखा हुआ है, और वो गर, संस्कृत में विष को गर कहा है, पॉइजन को अंग्रेजी में पॉइजन, हिंदी में विष और संस्कृत में गर। जो सर पर गर के सहित जन्म लिए उनका नाम ही सगर रख दिया है, उनका नाम सगर। सगर नाम क्यों रखा गया, गर के सहित जिनका जन्म हुआ है उनका नाम सगर रखा है। महाराज सगर ने अगस्त में यज्ञ किया, और यज्ञ का घोड़ा जो है इंद्र चुरा के लगे, इंद्र को बड़ी भारी चिंता। अब देखिए ये ईर्ष्या समाज की होती है कि ये इतने यज्ञ क्यों कर रहा है, इतनी पूजा पाठ क्यों कर रहा है। इंद्र को भी भारी चिंता कि 100 यज्ञ पूरे किए, मेरी गद्दी न छिन जाए। और यज्ञ का घोड़ा चुरा के जो है इंद्र ले गए और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और सगर की जो पत्नियां हैं, एक सुमति और केसनी के असमंजस, और सुमति ने मांसपिंड को जन्म दिया। क्रोधवश उन मांसपिंड को महाराज 60,000 टुकड़े क्रोध के कारण कर दिए, मंत्र शक्ति से वो 60,000 बच्चे बनाए। सगर महाराज ने जो यज्ञ किया था, घोड़े को चुरा के ले गए और कपिल ऋषि के आश्रम में बांधा। और बच्चों ने विचार तो किया नहीं कि ये महात्मा ही चोर है। मैंने कहा नहीं, बगैर विचारे जो करे सो पाछे पछता। और महात्मा को चोर समझ के और उसे परेशान कर दिया है। और जैसे उनकी आंखें खुली और जैसे दृष्टिपात हुआ है, वो सब जल करके भस्मीभूत हो जाए। सगर महाराज के 60,000 बच्चे जल करके भस्मीभूत हो गए। उसके बाद प्रायश्चित किया है। इनके बाद में असमंजस हुए, असमंजस के अंशुमान हुए। अंशुमान ने तपश्चर्या की, कपिल देव को प्रश्न किया। महात्मा कपिल ने कहा कि वामन भगवान के चरणों का जो जल है वो गंगा के रूप में पृथ्वी पर आना चाहिए और इसी से उनकी मुक्ति का मार्ग बना। यहाँ पर कई पीढ़ियों में तपस्या की गई, लेकिन कोई ला नहीं सके मां गंगा। अंशुमान गंगा को उतार कर लाने के लिए संकल्पबद्ध हुए, तपश्चर्या की नहीं ला सके। उन्हें दर्शन नहीं हुआ गंगा मैया का। उनके पुत्र दिलीप ने भी गंगा को लाने के लिए उग्र तपश्चर्या की। उसके पश्चात स्वयं भागीरथ ने तपश्चर्या की और भागीरथ की तपश्चर्या से मां गंगा प्रसन्न हुई और 3 शर्तों को लेकर के मां गंगा भूमि पर आई। भगवान कि ये पावन पवित्र गंगा ब्रह्मा जी के कमंडलों से निकल करके पहले ध्रुवलोक में आई हैं और सप्तऋषि मंडल में आई और शिव की जटा में पधारी हैं। और शिव की जटा से सुमेरु पर्वत पर होते हुए हिमालय की कंदराओं से निकल करके
इसलिए गंगा को भागीरथी कहा है। बोली गंगा मैया जय। एक महापराक्रमी राजा हुए, सगर के 2 पुत्र। महाराज भागीरथी के द्वारा उन पुत्रों का सबका पुनरुद्धार हुआ। स्पर्श किया सदगति प्राप्त हुई। महापराक्रमी भागीरथी वंश में राजा खड़वांग हुए, फिर दीर्घायु हुए। रघु की कीर्ति बहुत फैली और सूर्यवंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गए। महाराज दशरथ परम तपस्वी तेजस्वी पराक्रमी वो अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या में राज करते हैं जिनको 3 रानी। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, इस यज्ञ से महाराज रघु ने, महाराज दशरथ ने जब यज्ञ किया तो यज्ञ से उन्हें 3 रानियों से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पुत्र कामेष्टि की किया है। दिव्य संतान की उत्पत्ति पाई है और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर के आधा भाग जो है ना कौशल्या को दिया, अर्ध भाग कौशल्या को दिया है और 3 रानियां गर्भवती हुई है। पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सज रही है। श्रृंगीरी सही वशिष्ठी बुलावा, श्रृंगीरी सही वशिष्ठी बुलावा, पुत्र काम सुनो यज्ञ करावा, पुत्र काम सुनो यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुत दीने, भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अग्नि चरु करलीने, प्रगटे अग्नि चरु करलीने, ये छवि बाटे देवर बुझाई, ये छवि बाटे देवर बुझाई, यथा जो मुझे भात बनाए, यथा जो मुझे भाग बनाए। श्रीमान राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट की बहन है श्री श्यामा झा। श्यामा झा जी पहुंची हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद उनके लिए। और भगवत सेवा अनुयायी और ब्रज यात्रा परिक्रमा प्रारंभ हो रही है, तो जो भी भक्तजन परिक्रमा में सम्मिलित होना चाहें हमसे जरूर संपर्क कर लेंगे, तो निश्चित रूप से ब्रज यात्रा परिक्रमा में आपको अवसर मिलेगा। राधे राधे। सशंक चक्र सकीरट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणं सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। आज भगवान का अद्भुत अवतार हुआ है। कहते हैं रघुवर सरकार का अवतार हुआ है और बड़ी खुशियां अयोध्या में, बड़ी खुशियां मनाई गई। चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन खबन दुराव, क्योंकि भगवान से अवतार मांगा है, भगवान से वरदान मांगा है और भगवान ने कहा हम जरूर आएंगे।
आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, नृप तब तनय होय में आई। नप तन तनय होय में आए। इसलिए मैं आपका पुत्र बन करके आया। भगवान आए हैं, सारी अयोध्या दुल्हन की भांति सज रही है। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। जय राम जी की। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन धन श्यामा निज आयुज भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा शिव करारी कहे भूकर जोरी अस्तुत तोरी निधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना हीन पाना वेद पुराण भनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जे गावै श्रुति संता शोक महत लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्री करता ब्रह्मांड ने गाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिदिन कहे पुरुषोवासी ये उपहासी सुनत धीर मन फिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की चह कह कथा सुहाई मात भुजाई ये प्रकार सुत प्रेम लहे पुन गोली सोमत डोली तजहु तात ये रूपा की है शिशु लीला अति प्रेशीला ये सुख परम अनुपा सुध चर सुधाना रोदन दाना कोई बालक स्वर भूपा ये चरित भवभूपा ये चरित भवभूपा बेप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निजी चान निर्मित तनो माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की बड़ा कमजोरी से बोल रहे हैं। अरे यहाँ तो राम जी को पहुना कहें, हाँ? पहुना, हाँ? हाँ, हमार पहुना। जय ए हो पहुना, तुम जनकपुर में रही हो। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। जय राम जी की। आइए रघुवर सरकार का पूजन करते हैं बड़े भाव से। हमारे परीक्षित का भार संभाले हुए श्रीमान सुरेश ठाकुर जी सपरिवार भगवान
रघुवर सरकार का पूजन बड़े भाई से। आइए पूजन हो रहा है। चारों लाला आए हैं तो क्या हो रहा है ना दशरथ बाबा के यहाँ पर। आइए बड़े भाव से। राजा दशरथ जी के द्वार जय हो। राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही। बाजे बधाई आज बाजे बधाई। बाजे बधाई आज बाजे बधाई। दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही। समाचार सुन सुन सब आए। समाचार सुन सुन सब आए। समाचार सुन सुन सब आए। किए सहज श्रृंगार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही। और बधाई कहाँ बज रही है। श्री सुरेश बाबू जी के द्वार। श्री सुरेश बाबू जी के द्वार बधाई बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार बधाई बाज रही। और श्री संतोष जी के द्वार। संजय भैया और वो भी महाराज जी को यहाँ पर राम जन्म पे बधाई देना चाहते हैं। कुछ सुंदर वस्त्र आभूषण लाए हैं। उनका भाव है कि मैं भी भगवान के साथ में महाराज जी का भी सम्मान करूं। तो उनके पिताजी थोड़ा अस्वस्थ है तो उनकी भूमिका संजय भैया के पिताजी की जो पिताजी हैं उनकी तरफ से उनके पुत्र यहाँ पर ब्याज के दास सभी ब्रजवासियों का सम्मान कर रहे हैं। थोड़ी सी आवाज और कर दो। और देखिए एक और बात है कि जब हमारे यहाँ एक जन्म होता है, अरे भाई थोड़ी सी ध्यान दे, थोड़ी सी आवाज खोल दे, आवाज बढ़ा दे। जब हमारे यहाँ एक बेटे का जन्म होता है तो हमें कितनी खुशी होती है कि नहीं होती है। अब बुढ़ापे में दशरथ जी के यहाँ 4-4 पुत्र हुए तो आपको भी खुशी होगी कि महाराज 4-4 पुत्र जहाँ होते हैं वहाँ बड़ा आनंद होता है। तो सभी पहले ठाकुर जी को प्रणाम वंदन कर लें और भगवान के इस पावन उत्सव में अपनी जगह पे झूमते रहें, बहुत आनंद आएगा। बोलिए राम लला की। राम मुख बार बार
राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही श्री संतोष जी के द्वार, श्री सुजीत डॉक्टर जी के द्वार बधाई बाज रही। ओ राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही। दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही। हरि बोल। राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही। जय हो। साधु सराय सुमन सुर पर से, साधु सराय सुमन सुर पर से, साधु सराय सुमन सुर पर से, बोलत जय जय हो। बोलत जय जय बधाई बाज रही। राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही। दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही। और चारों लाला प्रगट में चारों प्रिया प्रगट भैया अवध में। श्रीमान हमारे संतोष जी कल तो बहुत आनंद ले रहे थे। ये बता तुम्हारे यहाँ पर राम जी आए हैं तो ज्यादा खुशी होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए? नहीं, आपको संबंध बहुत गहरा है। तो राम जी के जन्म पर कल तो हम साधारण जो भजन हो रहे थे उस पर बड़ा नृत्य कर रहे थे दोनों भाई, सुजीत जी और श्री संतोष जी। थोड़ा भाव बनाइए क्योंकि भगवान का जन्म है। खाली ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। ये हम ताली बजाते रहे, ये क्या करता है? ये कहता है कि ये बंद करो, फिर ये कहता है ये बंद करो। बात सुन के कट क्यों पड़ता है? तो आइए बड़े भाव के साथ में, सुंदर भाव है तो अपनी जगह पर जरूर झूमिए भगवान के साथ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की।
चौक मोरी बहना मोतियन चौक मोरी बहना मोतियन चौक मोरी बहना मोतियन चौक मोरी बहना सुमिरन कलर सजाए हो चारों पिया व्रत भैया अवधि में हुआ चारों भैया प्रगट भैया लड़वा चारों भैया प्रगट भैया अवधि में हुआ चारों भैया प्रगट भैया दूध की खीर बनाओ गाय के दूध की खीर बनाओ गाय के दूध की खीर बनाओ गाय के दूध की खीर बनाओ मेवा केसर खूब मिलाओ मेवा केसर खूब मिलाओ मेवा केसर खूब मिलाओ मेवा केसर खूब मिलाओ और सूरज कन्नू को खूब जमाओ सूरज कन्नू को खूब जमाओ सूरज कन्नू को खूब जमाओ और साधु भैया के लगाओ मार अवध में कड़ुआ अरे जगत में लाला हुआ जय हो बाल राम की आज जगत में लाला हुआ जय हो बाल राम की जय हो बाल राम की जय हो लक्ष्मण राम की कौशल्या के लाला हुआ जय हो बाल राम की आज जगत में लाला हुआ जय हो बाल राम की जय हो राजा राम की जय हो दशरथ राम की कौशल्या के लाला हुआ जय हो बाल राम की आज जगत में लाला हुआ जय हो बाल राम की
बोले चारों भैया की, चारों लाला की। आइए भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया। अब इसके बाद में कौन आने वाले हमारे मुरली वाले, उनका मनाएंगे सब 1 घंटे 2 घंटे बाद। बैठे सभी, जय जय, एकदम शांति के साथ बैठे भाई बहन सभी। सभी शांति का दान दें, बैठ जाए। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय राम जी की, जय राम जी की। अच्छा, जब बुलवाते हैं तो बोलते नहीं हैं, वैसे बोलते रहते हैं। जय राम जी की। राम जन्म महोत्सव की पावन संगला में हमारे बीच में श्रीमान पधारे हैं, जो महाराज जी का बहुत ही सुंदर अभिनंदन करने आए हैं और महाराज जी का स्वागत सुंदर दुपट्टा प्रसादी से यहाँ पर कर रहे हैं। बोलो श्री व्यास जी महाराज की जय हो। पूज्यवर व्यास जी के द्वारा भी उनको सम्मानित किया जा रहा है। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की, जय राम जी की। आज बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। उधर स्वयं परात्पर श्री नारायण के रूप में भगवान का अवतरण हुआ है। समस्त नर नारी सब एकत्रित बैठे हैं और भगवान की झांकी का दर्शन किया है समवेत रूप से। और वशिष्ठ ऋषि आदरणीय आए हैं और महाराज दशरथ ने प्रणाम किया है चरणों में। और दशरथ जी कहते हैं कि आप हमारे बच्चों का नामकरण करिए। कहते हैं वशिष्ठ ऋषि तो बड़े गदगद हो रहे हैं। वशिष्ठ ऋषि गदगद हो रहे हैं। आज हमें अनामी का नामकरण करने का अवसर जो मिल रहा है। आचार्य जी कितना सुंदर भाव दिए। यहाँ नामकरण किया है, राम के बारे में लिखा है जो स्वयं आनंद के सिंधु हैं। देखिए अयोध्या में किसी ने ये नहीं कहा कि दशरथ के घर राम भय या दशरथ के घर लाला भय। बोले दशरथ घर आनंद भयो। जय हो बाल राम। यानी दशरथ के यहाँ कोई नाम उपमा नहीं, केवल आनंद की उपमा की है कि स्वयं आनंद स्वरूप भगवान को पधारे हैं। तो स्वयं आनंद का स्वरूप श्री विग्रह स्वरूप है, जो रस सिंधु है, जिनका नाम लेने मात्र से आराम ग्राम की अनुभूति होती है। ऐसे मेरे रघुवर श्री राम आए हैं और बाबा तुलसी ने नामकरण की शोभा को बड़ा भाव दिया है। जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, सीकर देते लोक सुखासी, सीकर देते लोक सुखासी। जो सुख धाम राम बस नामा, सो
के लोग गायक विश्राम। विष भरण पोषण कर जोई, विष भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरण अर्श होई। ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनः, ओ जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा क्यों, लक्ष्मण नाम उदार। चारों भाइयों का नामकरण किया है, बड़े आनंद की अनुभूति हुई है। और बड़ा सुंदर भाव दिया है। उधर भगवान भोलेनाथ भी आए हैं दर्शन करने, काकभूषुंडी बाबा को साथ लिए कि चलो बालराम के दर्शन कर लें बाल स्वरूप में। तो बड़ी भारी भीड़ लग रही है और कहते हैं कि महल से भीड़ प्रारंभ हो रही है और सरयू नदी के किनारे तक भीड़ है। लाइन में लगे सब लोग और जैसे जोर का झकोरा आया तो काकभूषुंडी बाबा और भोलेनाथ सरयू के तट पर जाके गिरे हैं बेचारे। पूरे बदन खुजारे हैं, सरयू की रज में बदन हो गए हैं। और फिर जो है प्रयास किया कि भैया कैसे दर्शन होंगे। तो यहाँ भोलेनाथ आज मदारी बाबा बन के आए और डम 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 डमरू को बजायो है और आए अंग भभूति रमाय के, जटा जूट शशि माथ, मिलने को श्री राम से आ गए भोलेनाथ, आ गए भोलेनाथ। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज अयोध्या